भूप सहस दस एक ही बारह, लगे उठाओ न टरी न टारा, डगई न शंभु सारा, सनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वो उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों में सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा बैठे, निज निज जाई समाजा, नृपा बिलोकी जान को अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभा हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं का सफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, विपुल पीर आया रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और देवते भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और बहुत से रणधीर वीर आए। दुआ कुंवारी मनोर विजयी पड़ी, कीर्ति अति कामनीय, पावन निहार विरंची, जनु रच विना धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहू कही यहू लाभु ना भावा, कहूँ ना शंकर चाप चढ़ावा रहू, चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि ना सके चढ़ाई। कहिए लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से छुड़ा ना सका। अब जनी को माँ के भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, तजु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा ना विधि वेद ही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो बनो परिहारू हूँ, कुंवारी कुंवारी रहू का करूँ, जो जनते बिनु भट भूपित भाई, तो पनु करी होते ना हसाई। यही प्रण छोड़ता हूँ जो तो पुण्य हो जाता है, इसलिए क्या करो, कन्या कुंवारी ही रही। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपवास का पात्र ना बनता। जनक वचन सुने सब नर नारी, देखी जानी की भय दुखारी, माँ के लखनऊ कुटिल भई भोई, रत पटक परकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी थमथमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ पड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दवा कही न सकत रघुबीर डर लगे, वचन जानुबान नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी ने डर से कुछ कहे तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी महु जहाँ को होई, तही समाज अस कही न कोई, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मानी जानी। रघुवंश में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में से वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु, जो तुमरी अनुशासन पाओ, कंद कोई वो ब्राह्मण उठाओ। मैं सूर्य कुल रूप कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपके आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्राह्मण को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमी डारो पोरी, सकूँ मेरो मूलक जिमी तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं मैं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है। नाथ जानी अस आयुसु हो, कौतुकु करो बिलोकियस हो, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, जोजन सत प्रणाम ले धाओ। ऐसा जानकर ही नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दुआ छोड़ो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो ना करूं प्रभु पद शपथ करना धरो धनुन्माथ भात।
हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते कितना तोड़ दूँ। यदि ऐसा ना करूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं पीर में धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूँगा। लखन साको बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज रोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिया ही हर्षु जन को सकुल जाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सयानिहि रघुपति लखनऊ ने वारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम से अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने हमय बानी। उठहु राम भजहु बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्षु विषाद न कछुर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठावनी जुबा मृग राजू लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष हुआ, ना विषाद, और भी बड़ी अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दुआ उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग बिकसे। संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदय चल पर रघुनाथ रूपी सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। नृपा केरी आशा निसी, नासी बचन नखत अवलीना। प्रकाशी मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गए। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशो कोक मुनि देवा, वर सही सुमन जाना वही सेवा। गुरुपद पंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। मुनि और देवताओं रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू वर कुंजरगामी। चलत राम सपूर नर नारी, पुलकपुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुरकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहूँ रामू गणेश गोसाई। उन्होंने पितर देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। दोहराम ही प्रेम समेत लकील सकिन, समीप बोलाई सीता मातु सने। बस वचन कही बिलखाई। श्री रामचंद्र जी की वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुकु देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को न बुझाई कहो गुर पाई, ये बालक हसीहट भली नाही। ये सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहते कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयी वीरों के हिताय न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उससे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हरे सकल भूप करी दापा। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणसुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार
राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। वो सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज मंत्र लघु गणिये नारानी। और तो कोई समझदार कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। जैसे कि विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ को भंज कहाँ सिंधु आपारा, सो से हो सूजसो सकल संसार आरबी। मंडल देखत लघु लागा, उदय दासो त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ आपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। दो मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरि हर सुर सर्व महा मत गजराज, कहूँ बस कर आसंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु साय के लिन्ना, सकल भुवन अपने बस किन्ने। ते भी तजिया संशय अस जानी, फन जब धनुषो राम सुनी रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन मुनि भे भरी तीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वेद ही, संभय रथे बिनवती जही तेही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है,